लाइव है। चलिए। नमस्कार साथियों, मैं आनंद कुमार को स्वागत करता हूं आपका लक्ष्य अकेडमी द इंजीनियर्स अड्डा पर। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चंस। ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है, इसमें हम पढ़ रहे हैं मेमोरी वाले क्वेश्चन। इस कौन से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं? मेमोरी। ठीक है। जो कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, क्या होती हैं? स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है। या फिर जो उसकी मेमोरी होती है, बुद्धिमत्ता होती है, उससे संबंधित क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। क्या क्या इसमें रहने वाला है, सभी को देखते हुए चलते हैं। क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास? 4 विकल्प दिख रहे हैं आपको। इन विकल्पों का चयन करते हुए आपको बताना है कि कौन सा सही विकल्प होगा आपका। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हमारा सेशन। क्या है इसमें? तो पहला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन, कंप्यूटर की शब्दावली भाषा में प्राथमिक संचयन का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है। इसी क्वेश्चंस को आप आगे डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे, है ना। क्वेश्चन में जो विकल्प दिए हुए हैं 4, यहाँ पर आप विकल्प देख पा रहे हैं। इन्हीं में से आपको एक सही विकल्प का चयन करना रहेगा। रीड ओनली मेमोरी होता है क्या? जिसे हम बोलते हैं रोम। क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं रोम। दूसरा है वह स्टोरेज या संचायक डिवाइस उपकरण जहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम संचित रहता है। या फिर हार्ड ड्राइव, जिसे एचडीडी बोलते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या एचडीडी का फुल फॉर्म की अगर बात करें हम, तो इसे हम क्या कहते हैं? हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? हार्ड डिस्क ड्राइव। और फिर क्या है आपका? रेम। ठीक है, फिर क्या है? रेम, जिसे कुछ लोग राम भी पढ़ते हैं, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। कंप्यूटर की शब्दावली भाषा में प्राथमिक संचयन का अर्थ क्या होता है? मतलब जो इसकी होती है आपकी, जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी स्टोरेज। ठीक है, क्या बोलेंगे जिसे? प्राइमरी स्टोरेज। ठीक है, क्या बोलते हैं जिसे? प्राइमरी स्टोरेज। तो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है आपका? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होने वाला है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, जिसे हम बोलते हैं रैम कहते हैं, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी संबंधित नहीं, सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित नहीं है? कौन सा है? मैग्नेटिक टेप, एचडीडी। ठीक है, ये क्या है? एचडीडी, जिसे हार्ड डिस्क ड्राइव बोलते हो आप। प्लॉटर है क्या? मैग्नेटिक सस्पेंशन है क्या? चारों विकल्प में से क्या नहीं है पूछा है ना। ऐसी डिवाइस जो मेमोरी नहीं है, एक अलग उपकरण होगा या अलग डिवाइस होगा, आपको बताना है। तो क्या होगा आप बताएंगे, है ना। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर है मैग्नेटिक टेप, ये भी स्टोरेज डिवाइस होती है। एचडीडी भी स्टोरेज डिवाइस होती है। प्लॉटर जो आपका होता है एक प्रकार क्या होता है? प्लॉटर क्या होता है? एक प्रकार का प्रिंटर होता है। क्या होता है? एक प्रकार का प्रिंटर। तो प्रिंटर कोई स्टोरेज करता है क्या? कोई डिवाइस का स्टोरेज करता है क्या? किसी डाटा का स्टोरेज नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर प्लॉटर क्या है? एक प्रकार का प्रिंटर है, स्टोरेज डिवाइस नहीं है। मैग्नेटिक सस्पेंशन स्टोरेज डिवाइस है, एचडीडी स्टोरेज डिवाइस है आपकी। और मैग्नेटिक टेप भी आपकी क्या है? स्टोरेज डिवाइस है। तो आप यहाँ पर समझ चुके होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एएससी सेकेंड कोडिंग ने कंप्यूटर के उपकरण के लिए अंग्रेजी वर्णमाला एवं चिन्ह द्विआधारीकूट, जिसे बाइनरी डिजिट कहते हैं, को निश्चित किया, जो विश्व के करीबन सभी भाषाओं के लिए कोड निश्चित करता है और 1 लाख प्रति संप्रतीकों से भी अधिक चिन्हों को भी निश्चित करता है। इस नए मानक को इनमें से क्या कहा जाता है? ठीक है, इसमें जो कोड भाषा दी गई है, कोड कंप्यूटर की भाषा लैंग्वेज होती है, उनमें बाइनरी डिजिट को संपादित करने के लिए संप्रतीकों का प्रयोग करके एक मानक बनाया गया है। तो इनमें से उसे क्या कहते हैं? यूनिकोड कहते हैं, मानक सीएसएस कोड कहते हैं, या सार्वत्रिक यूनिवर्सल सीएसएस कोड कहते हैं, क्या सीएसएस कोड कहते हैं। 4 विकल्प है आपके पास, इसमें से आपको राइट आंसर बताना रहेगा। ठीक है, यदि आपको पता है तो आप कमेंट करके राइट आंसर बता देंगे, और नहीं तो हम इसे आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो जल्दी से जो सेशन है हमारा, इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जो कंप्यूटर क्लासेस ले रहे हैं या एमसीक्यू क्लासेस, जिन्हें एमसीक्यू कंप्यूटर पढ़ना है, तो हम ये सेशन उन्हीं के लिए कर रहे हैं। ठीक है,
तो जो इस टाइप के जो कोड होते हैं या मानक होते हैं तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, यूनिकोड। क्या कहते हैं इन्हें हम, यूनिकोड। तो इसका राइट आंसर अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, यूनिकोड कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दावली में ईपीरोम का पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, ईपीरोम का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है, क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रिजर्व ओनली मेमोरी नहीं होगा, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्रामेबल रिवाइज ओनली मेमोरी, एक्सटेंडेड प्रोग्राम रीराइटेबल ओनली मेमोरी। तो चार विकल्प हैं, चारों में से आपको एक चयन करके बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, चलिए बताएंगे जल्दी से कमेंट करके। ठीक है, तो अगर हम बात करें ईपीरोम की, ई से क्या होता है, सबसे पहले तो इरेजेबल होता है, पी से होता है प्रोग्रामेबल। ठीक है, चलिए इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऐसा कोई सा विकल्प दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जो कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी लिखा हुआ है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें इसके सही आंसर तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण है। ठीक है, डाटा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है, किसकी बात कर रहे हैं, हार्ड डिस्क की, HDD जिसे हम कहते हैं। ऑफलाइन स्टोरेज है क्या, तृतीयक स्टोरेज है, द्वितीयक स्टोरेज है, या फिर प्राथमिक स्टोरेज है ना। ये क्या लिख रहा है, ऑफलाइन, ऑफलाइन स्टोरेज है। ऑफलाइन की बात कर रहा है, यहाँ पर हम अगर ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन स्टोरेज क्या होता है आपका, क्लाउड होता है। तृतीयक इसको थर्ड स्टोरेज कहते हैं, इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज, इसे क्या कहेंगे, प्राइमरी स्टोरेज। ठीक है, तो आप बताएंगे कि जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है आपकी, वह किस प्रकार की डिवाइस होती है, आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो हमारी जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, SSD होती है, पेन ड्राइव होती है, ठीक है, ये सभी क्या होती है आपकी सेकेंडरी डिवाइस होती हैं, द्वितीयक स्टोरेज डिवाइस होती हैं, या एक्सटर्नल डिवाइसेस भी हम इनके रूप में, एक्सटर्नल डिवाइस के रूप में इनका उपयोग कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न एक विशेष उच्च गति संग्राहक है, संग्रह मतलब यहाँ पर क्या है, स्टोरेज डिवाइस की बात कर रहे हैं ना। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, स्टोरेज डिवाइस की बात कर रहे हैं। पोर्ट, इंटरफेस, होस्ट या कैश, क्या है, उच्च गति संग्राहक है, क्या होगा बताएंगे आप। ठीक है, तो आपको पता है उच्च गति के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, कैशे मेमोरी जो होती है हमारी, उसका प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की संग्रहण क्षमता निम्न में से कितनी होती है। ठीक है, कितनी होती है, स्टोरेज डिवाइस की क्षमता कितनी होती है, 1 GB होती है क्या, या 1.40 GB MB होती है क्या, या 1.44 MB होती है, या 2.44 MB होती है, आपको इसमें से बताना है। हमने पूछा है 3.5 जो इंच की ड्राइव होती है उसकी स्टोरेज क्षमता क्या होती है। ठीक है, तो आपको यदि पता है तो आप कमेंट करके बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा 1.44 MB, कितना होगा, 1.44 MB। यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है कि जो CD रैम होती, ठीक है, CD होती है, जो जो CD होती है उनकी स्टोरेज क्षमता क्या होती है, आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हार्ड डिस्क निम्न में से किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, हार्ड डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है, ये क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया, जो कि होती है सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, जैसे हमने बोला क्या, सेकेंडरी स्टोरेज, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उच्च कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली उच्च गति की मेमोरी का नाम निम्न में से क्या है। ठीक है, रैम है, बायोस है, कैशे है, या हार्ड डिस्क है। जो बड़े कंप्यूटर्स होते हैं उनमें जो उच्च गति की मेमोरी होती है उसका नाम क्या है, यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो कैशे मेमोरी सबसे फास्ट काम करती है। ठीक है, सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ईपी रोम का निम्न में से क्या अर्थ होता है। ईपी रोम ये हम शायद पढ़ चुके हैं क्या अभी,
हाँ, ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जिसे हम कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षेप रूप है ईपीरोम। क्या है? एक सेकेंड, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, इरेजेबल नहीं। यहाँ पर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, है ना। पी रोम जिसे हम कहते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जो कंप्यूटर के निम्न में से क्या होने पर भी संग्रहित सूचनाओं को प्राप्त कर सकती है, चालू न होने पर, प्रोसेस हुए बिना या चलने पर, या रुक रुक कर चलने पर। नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो होती है उनमें क्या होता है आपको बताना है ना, कि कब ये सूचनाओं को क्या करती हैं, प्राप्त कर सकती हैं, चालू न होने पर, प्रोसेस हुए बिना, चलने पर, या फिर रुक रुक कर चलने पर। ठीक है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी की बात कर रहे हैं हम। तो ये सूचनाओं को संग्रहित की जाती है कब, कि चालू न होने पर भी क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। निम्न में से कंप्यूटर का कौन सा भंडारण उपकरण अब अप्रचलित हो चुका है? सीडी रोम, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क? कौन सा ऐसा जो स्टोरेज डिवाइस है इनमें से बंद हो चुका है? तो पेन ड्राइव अभी चल रहा है, हार्ड डिस्क भी चल रहा है। ऑप्शन, ये दो ऑप्शन है, इनमें से आपको एक सेलेक्ट करके बताना है, बता दो। सीडी रोम बंद हो गया या फिर फ्लॉपी डिस्क बंद हो चुका है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर सीडी रोम भी अभी प्रचलित है, उपयोग किए जा रही है, बट ये फ्लॉपी डिस्क जो होता है, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क जो होती हैं वो क्या हो चुकी हैं, बंद हो चुकी हैं अब। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक वोलेटाइल मेमोरी है? ठीक है, ईप्रोम, ठीक है, से बोला ईपीरोम, रेम, रोम, ई रोम, ये क्या है, रोम। तो किसकी बात की जा रही है, कौन सी एक वोलेटाइल मेमोरी है? तो वोलेटाइल मेमोरी के बारे में आप बताएंगे यदि आपको पता है तो। ठीक है, तो जो रेम होती है आपकी, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है आपकी, क्या होती है, एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर में रैम निम्न में से कहां पर होती है? रैम कहां पर होती है? आउटपुट डिवाइस पर, एक्सटर्नल मेमोरी, मदरबोर्ड पर, या इनपुट डिवाइस पर? चार विकल्प दिए हुए हैं, आपको बताना है कि रैम कहां पर होती है। ठीक है, तो जो रैम होती है आपकी, रैम कहां पर लगाई जाती है? आपकी मदरबोर्ड पर लगाई जाती है। ठीक है, जो इस तरह से पूरा एक बॉक्स होता है, यहीं पर आपकी सारे पार्ट्स असेंबल्ड होते हैं, रैम भी होती है, यहीं पर आपका सीपीयू होता है, यहीं पर आपके फैन के कनेक्शन होते हैं, सारा मतलब पूरा एक बोर्ड होता है, इस पर इसी को हम क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड करते हैं, और उसी पर क्या होती है, आपकी रैम भी इंस्टॉल्ड होती है या स्थापित की जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक कॉम्पैक्ट डिस्क निम्न में से किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? कॉम्पैक्ट डिस्क में किसका प्रयोग किया जाता है, तकनीक का उपयोग किया जाता है? विद्युत चुंबकीय या विद्युतीय, लेजर, या विमानिकी, पैमानिकी? ठीक है, डायमेंशनल। तो आपके पास विकल्प हैं, इनमें से आप बताएंगे। अगर हम बात करें सीडी की बात करें, तो इसमें हम किसका उपयोग करते हैं, लेजर का यूज करते हैं। सीडी का फुल फॉर्म हमने अभी पूछा था आपसे, जिसे बोलते हैं हम कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहण साधन दृढ़ स्थायी रूप से स्थापित चुंबकीय डिस्क का उपयोग डाटा या सूचना को संग्रहित हेतु करता है? हार्ड डिस्क, स्थायी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, या इनमें से कोई नहीं, आपको बताना है ना। तो विकल्प है आपके पास, बताएंगे फटाक से। निम्न में से कौन सा संग्रहण साधन दृढ़ स्थायी रूप से स्थापित चुंबकीय डिस्क का उपयोग करके डाटा या सूचना को संग्रहित करता है? तो फ्लॉपी डिस्क है। इसका उपयोग करता है ये मैग्नेटिक। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क जो होता है किसका उपयोग करता है, मैग्नेटिक डिस्क का उपयोग करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा विकल्प द्वितीयक भंडारण उपकरण नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान देखेंगे, यहाँ पर क्या पूछा है, नहीं है। यूएसबी ड्राइव है क्या, रैम है क्या, मैग्नेटिक टेप है, या फ्लॉपी डिस्क है? ठीक है, द्वितीयक डिवाइस नहीं है पूछा गया है। क्या पूछा गया है इसमें से, द्वितीयक डिवाइस नहीं है। ठीक है, तो आपकी जो यूएसबी ड्राइव्स होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, पेन ड्राइव्स भी बोलते हैं। ठीक है, रैम, ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, 20 का
राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नेटिक टेप भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है ना। और ये आपकी फ्लॉपी डिस्क भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है यहाँ पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 किलोबाइट में निम्न में से कितने बाइट होते हैं? कितने बाइट्स होते हैं आप बताएंगे? 10 64 बाइट्स, 10 36 बाइट्स, 10 24 बाइट्स या 10 12 बाइट्स? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसमें 10 24 बाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 10 24 बाइट्स होना चाहिए। यहीं से आपके सारे और भी जो मेमोरी की हम बात करें क्वेश्चन बनते हैं। जैसे 1 जीबी की अगर बात करें, ठीक है, तो 1 जीबी में कितने एमबी होते हैं? तो 10 24 एमबी होते हैं। कितने होते हैं? 10 24 एमबी। अगर हम कहें कि 1 एमबी में कितना होता है, क्या होता है? तो 1 एमबी में कितना होता है? 10 24 केबी होंगे, आपके किलोबाइट होंगे, है ना। इस तरह से ये क्रम आपका बढ़ते हुए चलता है ना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसके बाद अगला सेशन हम करेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे, आपके जो क्वेश्चन है डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारा कोर्स एक्सेस करना चाहते हैं या फिर टेस्ट सीरीज परचेस करना चाहते हैं, क्या जो टेस्ट सीरीज है हमारी हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, जो कि लक्ष्य एकेडमी टीईए के नाम से आप सर्च करेंगे, गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, द इंजीनियर्स अड्डा। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और प्रेस कर लेंगे बेल आइकन, जिससे लेटेस्ट अपडेट मिल सके आपको सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।